जय नमोस्तु। तम चंद्रियानंदिनो शेयनिनंदिशः परमितत्रिपदविन्दिपा नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुयि गोपतिज्ञानिसहिकार तारणितरणिसमर्थिमुनि गुरु संसार निवार धम्म जुस्तौ जिनवरहि अर्थति अर्थहि जो भय विनाशे भवजो मम ज्ञानि परलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री गणराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं हरिमप्पा परमे भावदर्शिये परं जिनं परिमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोले श्री कमलवती श्री जी ग्रंथादिराज की जय। नमः सिद्धं परमाराध्य माँ जनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की ये ज्ञान अमृत रस धारा श्री कमलवती श्री ग्रंथराज, जहाँ श्रीमद् जिनतारण स्वामी अंतर आत्मबोध कमल भाव की चर्चा कर रहे हैं। भैया कमल भाव अर्थात क्या? वह भाव जो खिला हुआ है, जो सबसे निर्लिप्त है, जो सबसे न्यारा है। भैया कब कब न्यारा है भैया? कब कब खिला हुआ है कमल भाव में भैया? कब कब प्रसन्नता है? कब कब गायक भाव कब कब है भैया? कहने लगे तारण स्वामी कह रहे हैं, तारण स्वामी से पूछा होगा कि गुरु महाराज आप कहते हैं कि आप कमलवती जी कह रहे हो, कमलवती जी की चर्चा कर रहे हो, तो तारण स्वामी कहने लगे आप ये बताओ कि जब कर्म क्षय हो जाएंगे, जब कर्मों का विनाश हो जाएगा, जब ये जीव सिद्ध सलाह में चला जाएगा या अरियंत हो जाएगा या फिर भैया साधु अवस्था में पहुंच जाएगा, जब उस शुद्ध उपयोग में डूबेगा, तब गुरुदेव कमल भाव तो जब प्रकट होगा। जो कमल भाव है, इस कमल भाव की अपन चर्चा कर रहे हैं कि ना गुरुदेव, वो कमल भाव कब प्रकट होगा कि ना जब जीव साधु समाधि में स्थित हो तो कमल भाव स्थित हो, उपलब्ध हो। भैया आप तो कह रहे हो कि कमल भाव आत्मा का स्वभाव है। आप तो कह रहे हो भैया कि जीव कहीं भी रहे, कैसे ही भी रहे, उसे अपना कमल भाव प्रकट हो सकता है। देखो भैया, अपेक्षाकृत श्रद्धा की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। चारित्र की अपेक्षा से चर्चा करोगे तो कमल भाव सही में साधु दशा में प्रकट होगा, लेकिन श्रद्धा की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। अपेक्षाओं का ध्यान रखना भैया, ठीक है? क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा कि आप क्या कह रहे हो? कमल भाव कहीं भी उपलब्ध हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ये इसके लिए आप क्या मतलब इतना सटीक सिद्धांत आप कह रहे हो, ऐसी अचल श्रद्धा को आप कह रहे हो, तो ये कैसे सिद्ध होगा भाई? क्यों सिद्ध नहीं होगा? कहना जब तक जीव कर्ममल अवस्थाओं के बीच में है, या फिर जीव को जब तक अशुभ उपयोग रूप परिणमन हो रहा है, अशुभ भाव रूप जब तक जीव की परिणति है, अर्थात घर गृहस्थी पुत्र परिवार के बीच में रह रहा है, संयोगी दशा में है, तब तक ये कमल भाव कैसे प्रकट होगा? बहुत अच्छा समाधान दे रहे हैं हमें। अच्छी चर्चा कर रहे हैं आप, बढ़िया। अपनी भूमिका की बात कर रहे हैं भैया। घर में रह रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं,
राग के परिणाम आ रहे हैं, द्वेष के परिणाम आ रहे हैं, कर्तृत्व के परिणाम आ रहे हैं, भोक्तत्व के परिणाम आ रहे हैं। और आचार्य देव आप ये बताइए कि इतने सारे परिणाम और परिणतियाँ आ रही हैं विकारी विपरीत, अब इन परिणतियों के बीच में कमल भाव कैसे प्रकट होगा? कमल भाव तो वहाँ है जहाँ विभाव भाव का परिणाम ना हो। सिद्धांत तो ये कह रहा है भैया, जहाँ कमल भाव कहाँ है भैया? कमल भाव वहाँ है जहाँ विभाव रूप उपयोग अर्थात अशुद्ध उपयोग, या ऐसा कहो जहाँ अशुद्ध भाव का नाश हो गया हो, वहाँ तो कमल भाव है। लेकिन भैया हम तो अभी गृहस्थ भूमिका में हैं, राग भी है, द्वेष भी है और संयोग भी है, तो अभी कमल भाव कहाँ से आएगा? बताओ भगवान जी, बताओ, समाधान दो भैया कोई हमें समाधान। अभी तो भैया घर में रह रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, पुत्र परिवार के बीच में रह रहे हैं, अभी कमल भाव कहाँ से आ जाएगा? कमल भाव तो जिस समय विभाव परिणतियों का नाश होकर शुद्ध उपयोग हो, ज्ञायक भाव की वर्तना चल रही हो, ज्ञान उपयोग चल रहा हो, झनाझन कर्म प्रवृत्तियाँ दिखाई ना दे रही हो, तो कमल भाव है भैया। लेकिन अभी घर में रहते हुए, संयोग में रहते हुए, पुत्र परिवार के बीच में रहते हुए, इस समय कमल भाव कहाँ से आएगा? बताओ बताओ, इतने से सुन रहा है आप लोग? सही जवाब आया, शुद्ध दृष्टि के बल पर। सही हो जाए भैया। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा है या हम कुछ और बोले? हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब। अपने जीवन में अपनी भूमिका अनुसार बहुत बढ़िया जवाब। ऐसा लगता है कि आप लोग अभ्यास दिन रात कर रहे हो। भुवनात्मा, कमल भाव मतलब क्या भैया? निर्लिप्तता से कमल भाव का संबंध है भैया। जिस समय आपकी दृष्टि या फिर जिस समय आपका उपयोग इन कर्म भावों से निर्लिप्तता का वेदन करता है, अर्थात जिस क्षण आपकी श्रद्धा ये कहती है कि मैं गायक हूँ और ये कर्मल मेरे नहीं है, ये शब्द में कह रहा है, ये शब्द नहीं है, एहसास का विषय, उस समय कमल भाव है बस। जिस समय आप अंतर से ये कहते हो कि अहो जिनेन भगवान के वचन सत्य है, या फिर मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, जिस समय आप अंतर एहसास, अंतर प्रसन्नता से ये कहते हो कि हाँ मैं यही हूँ, जिस समय आपको आपकी श्रद्धा के बल से आपके ज्ञान में ये एहसास होता है कि मैं वो गायक आत्मा हूँ और ये सारी प्रकृतियाँ मुझसे भिन्न है, भैया निर्लिप्तता का नाम कमल भाव है। और निर्लिप्तता अभी श्रद्धान की जो निर्लिप्तता है वो ही अपनी भूमिका में जो अचल श्रद्धान है, कैसा श्रद्धान भैया कि मैं गायक ही हूँ, वो ही अपनी भूमिका का गायक पना है भैया। गायक पना मतलब क्या है भैया? अपनी भूमिका में गायक पना क्या है? गायक स्वभाव का बहुमान, गायक स्वभाव की स्मृति, गायक स्वभाव की महिमा, गायक स्वभाव की देशना को सुन के आनंद में विभोर हो जाना और अपने आत्मा का अनुराग बढ़ते जाना। अनुराग शब्द दे दिया, यदि आपको अनुराग शब्द अच्छा नहीं लगा तो आप रुचि शब्द दे दो। आत्मा की रुचि, शुद्ध आत्मा की रुचि का बढ़ते जाना। लेकिन सामान्य शब्द है अनुराग, आत्मा से अनुराग बढ़ना भैया, भगवान की वाणी से अनुराग बढ़ना, भगवान की वाणी का चिंतन बढ़ना, ये जो बहुमान पूर्वक हो रहा है, क्रिया रूप नहीं, पढ़ना इसलिए नहीं, सुनना इसलिए नहीं, क्रिया निपटाना है, लोगों को पढ़ाना है, लोगों को सुनाना है इसलिए नहीं, हाँ, स्वयं के बहुमान पूर्वक जो हो रहा है ये सब अपनी भूमिका में जितना जितना श्रद्धान अपने ज्ञान में निर्लिप्तता का वेदन हो रहा है। निर्लिप्तता मतलब आप निर्लिप्तता को किस समझोगे भैया? आपको जितना जितना मैं गायक हूँ ऐसा एहसास बरत रहा है, उतना उतना आप निर्लिप्त हो, कैसे? चलने वाली कर्म धारा से। और जितना जितना आपका ज्ञान उस श्रद्धान के साथ परिणमित हो रहा है कि नहीं मैं तो गायक ही हूँ, मैं गायक ही हूँ, मैं गायक ही हूँ, वो पूरा ज्ञान कमल भाव है भाई।
जो ज्ञान सम्यक श्रद्धान की संगति करके बैठा है वो ज्ञान गायक है। तो भैया जो ज्ञान सच्चे श्रद्धान भगवान के वस्तु स्वरूप और जिनेंद्र भगवान की वाणी का विरोध कर रहा है वो समल भाव है भैया, वो विकारी भाव है। इस बात समझ में आई कि ऊपर से चली गई सब कुछ। चित्त चढ़ी तो चैतन्य चमत्कार है, और चित्त नहीं चढ़ी तो भैया अनंत काल से सुन रहा है। चलिए आप मन पर बिल्कुल हो रहे भैया। अपनी भूमिका में हम देखो, आपको उदाहरण देते हैं भरत चक्रवर्ती का। भरत चक्रवर्ती का दें आप, भरत उसका दें नहीं, भारत राम के भाई भरत का उदाहरण तो दे ही नहीं सकते क्योंकि वो तो बचपन से बैरागी थे। यदि उनके जीवन में जाओगे तो आप तो दीनहीन हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यदि उनका वैराग्य पढ़ोगे, आपने पढ़ा नहीं है भरत चक्रवर्ती का, वो भरत राम का है भरत का वैराग, यदि उसका उनका वैराग पढ़ोगे ना तो अच्छे अच्छे वैराग फीके पड़ जाएंगे आपके साथ। बड़े बड़े वैराग उसके वैराग के सामने फीके हैं। लेकिन हम आपको उसका नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसका उदाहरण देंगे तब भी आप दीन हो जाओगे। हमें ऐसा वैराग नहीं है। हम भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देते हैं आपको, बहुत शानदार। ठीक है भैया, भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति भैया। देखो साधना कैसे होती है, बहुत अच्छे से अपने को इस बात को अपनी भूमिका में साधना के लिए सिद्ध करना है, स्वच्छंदी जीवों के लिए नहीं है ये बात। अपने जीवन में हम साधना कैसे करें। अभी राग भी है, द्वेष भी है, संयोग भी है, संयोगी भाव भी है, संयोगी सारी अवस्था भी है भैया। हम इन सब निमित्तों में, इन सब संयोगों में, इन सारे संयोगों में हम साधना कैसे करें, तो अपन भरत चक्रवर्ती के जीवन से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे भैया। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे कि अपने को वो कला आए। ठीक है, देखो भैया भरत चक्रवर्ती का जो जीवन है, अपन इसे थोड़ा सा बिल्कुल उसके जीवन के एक आध हिस्से पे, पहलू पे अपन प्रकाश डालते हैं। मान लो 6 खंड का अधिपति भैया, नायक, और उसकी कितनी विभूति, कितनी रानी, सबको पता है। तो अब क्या कह रहे हैं भैया, इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी दिन रात राजकार्य में व्यस्त है भैया, युद्ध में व्यस्त है। सुनो बात अच्छे से, दिन रात युद्ध में व्यस्त है, दिन रात राजकार्य में व्यस्त है। 125 करोड़ रिश्तेदारी निभानी उसे, 125 करोड़ नाती पंथी हैं उसके, और प्रजा की कोई गिनती नहीं है। हाथी घोड़े और वो उनकी सबकी गिनती है कि हाथी कितने हैं, घोड़े कितने हैं, ये इतने इतने सबकी व्यवस्था संभालनी है। उसकी प्रजा कितनी है उसकी तो कोई गिनती नहीं भैया। ऐसी संख्यात प्रजा का स्वामी भगवान आत्मा वो भरत चक्रवर्ती, अरबों खरबों जिम्मेदारियां जिसके पास है। अब बताओ भैया वो पुरुषार्थ कैसे करता है, वो पुरुषार्थ कैसे करता है। उसे भगवान की वाणी सुनने का टाइम कैसे मिलता है, उसे भगवान के समोषण में जाके दिव्य ध्वनि के खिरने का टाइम कैसे मिलता है। और उसके अंतर में ऐसी क्या बात है कि भरत चक्रवर्ती यदि असमय में भी पहुंच जाए, यदि वह भरत चक्रवर्ती असमय में भी पहुंच जाए तो भगवान को बोलना पड़ता है, दिव्य ध्वनि को खिरना पड़ता है। क्या है उसके पास? बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम आपको, बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं। यदि आपको समझ में आ जाए, चित्त चढ़ जाए तो क्या है उसके पास कि वैसे तो दिव्य ध्वनि समय समय पे खिरती है, लेकिन यदि भरत चक्रवर्ती पहुंच जाए तो भैया वो दिव्य ध्वनि असमय में भी खिरने लगती है। क्या साधना कर रहा है भरत, क्या है उसके अंतर में, क्या है उसके अंतर में। जो 96,000 रानी, 6 खंड के राज, 125 करोड़ नाते रिश्तेदार और संख्यात सेना और प्रजा, इतना सब कुछ होने के बाद भी उस राजा श्रेणी के अंतर में ऐसा क्या है, क्या बोध बरत रहा है, क्या उसके अंदर में भावना चल रही है, क्या उसके अंदर में जिज्ञासा चल रही है कि यदि भगवान के समोषण में जाके खड़ा हो जाए तो भगवान को भी असमय में बोलना पड़ेगा भैया। क्या है ये? कोई कुछ पता हो तो भगवान जी है क्या उसके पास? अपन कभी इस बात का विचार नहीं करते भैया कि वास्तव में पुरुषार्थ होता क्या है। वास्तव में पुरुषार्थ 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 अपन सब चिल्लाते हैं,
ये पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है। तो भगवान आत्मा पुरुषार्थ होता कहाँ है? पुरुषार्थ संयोगी भूमिका में होता है या स्वभाव में होता है? भरत के उदाहरण से अपने को ये समझना है कि पुरुषार्थ संयोगी भूमिका में होता है, संयोगी अवस्था में होता है, या फिर पुरुषार्थ अंतर में होता है। तो संयोग भी उत्कृष्ट होते हैं, निमित्त भी उत्कृष्ट होते हैं। भाई अपने को ये बात समझना है, और समझना ही नहीं, आत्मसात करना है कि बताओ भगवान आत्मा उस भरत के अंतर में ऐसा क्या उसके अंतर में कि वो भगवान के सम्मुचरण में जाएगा और भगवान असमय में बोलने लगेंगे। भैया क्या है उसके पास? चैतांत बहुत अच्छे, फिर भी सही जवाब नहीं, लेकिन बिल्कुल आपकी अपेक्षा सही जवाब है। क्या है उसके अंतर में? आत्मा का बोध है, ये बात बिल्कुल सही। क्षयिक समय दृष्टि है, उससे तो आत्मा का बोध जा ही नहीं सकता। क्या है उसके अंतर में? ये भी जवाब सही नहीं। वो तो उसके पास है ही। भरत चक्रवर्ती के राज में हर 48 मिनट में शंखनाद होता है। भरत वे वर्धते मतलब क्या कि वो भयभीत नहीं है। 3 लोग का 6 खंड का अधिपति है। वो 6 खंड का अधिपति को किसी का भय नहीं है, लेकिन उसको ये भय है कि चारित्र मोहिनी का उदय चारों तरफ से घेरे हुए है। ये जागृति तो उसके अंदर में है कि चारित्र मोहिनी का उदय चारों तरफ से घेरे हुए है। कहीं मैं अपने स्वभाव को इस चारित्र मोहिनी के उदय में भूल ना जाऊं, इसलिए उसके महल में हर 48 मिनट में ये शंखनाद होता है कि भरत भय वर्धते। ये चारित्र मोह महा दुखदायी है भैया। ये चारित्र मोह डुबाने वाला है। ये राजपूत परिवार, ये समाज, ये कुटुंब, ये कबीला, ये सब गर्त में ले जाने वाला है। ये चारित्र मोहिनी का भय वर्णा है। भरत जागो जागो जागो, चारित्र मोहिनी कहीं तुम्हें अपने में डुबा ना दे। ये जागृति उसके पास है भैया। ये जागृति तो उसके घंटे में है। हम तो जागृति की बात नहीं पूछ रहे, ना हम उसकी दृष्टि स्वभाव पे ये भी नहीं पूछ रहे। हम तो ये पूछ रहे हैं कि भगवान की वाणी क्यों खिरती है उसके जाते से ही। हम तो ये पूछ रहे हैं। म्यूट करो भैया, ये जवाब नहीं देना तो। इसका म्यूट खुला है, चलिए म्यूट करो। ये व्यवहार से कथन हो गया भैया। इंदिरा दीदी, ये आपका जवाब बिल्कुल सही है, गलत नहीं कहेंगे। पुण्य उदय से जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है कि पुण्य उदय मात्र एक व्यवहार निमित्त है। वाणी क्यों खिरती है भगवान की, वो चाहिए हमें बस। हाँ बोलो बहन। ये तो सबने जवाब दिया, सबका जवाब है। दृष्टि नहीं चाहिए हमें, जल्दी बताओ। अरे जीजी भाई सीधा कहो ना। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। भव के भाग से वाणी खिरती है, ये तो पुण्य की बात हो गई। निश्चय बताओ। चलो आप सब म्यूट कर लो, हम बता रहे हैं। सब कुछ बंद कर लो, हमें नहीं सुनना किसी की। सुनो भगवान जी वाणी खिरती क्यों है? उपादान की योग्यता से खिरती है, उनकी दृष्टि स्वभाव पे है। हर पल वो जागृत है, 48 मिनट शंखनाद हो रहा है। ज्ञान की जागृति में क्षयिक सम्यक दृष्टि है, पुण्य प्रताप है, जब भी तो चक्रवर्ती हैं भगवान आत्मा। ये सब कारण नहीं है वाणी खिरने का। फिर क्या कारण है? भगवान के वचनों के श्रद्धानी जब भी तो समझण गए। भगवान जी उन्हें भगवान की वाणी पीने की जिज्ञासा है, रस है उन्हें भगवान की वाणी का। इतना रस है उन्हें भगवान की वाणी का, इतना रस है उन्हें भगवान की वाणी का। भगवान की वाणी के लिए उनकी अंतःपरिणति चातक पक्षी की तरह प्यासी है भैया। जैसे चातक पक्षी पीहू 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 चिल्लाता है, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद को ही पीता है।
भैया ऐसा कहते हैं, अतिशयोक्ति में ऐसा कहते हैं कि चातक पक्षी की प्यास को देख के स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद को टपकना पड़ता है। चातक पक्षी की प्यास में इतनी ताकत है कि स्वाति नक्षत्र पे पानी को गिरना पड़ता है। ऐसे ही कहते हैं भैया, भरत चक्रवर्ती के हृदय में भगवान की वाणी के प्रति वो चाहत है, वो प्रीति है, वो प्रेम है, वो स्नेह है, वो जिज्ञासा है, जिसके बल पे भगवान को भी असमय में बोलना पड़ता है। जय गायक होने का मार्ग, जय समर्पण, यह है प्रेम अंतर शक्ति से, यह है जिज्ञासा जिसके बल पे, जिस अमृत के बल पे भगवान भी बोल उठते हैं। भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, तुम इस जिज्ञासा को, इस प्रेम को, इस स्नेह को, इस पीहू 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 चातक की पीहू पीहू को तुम कब समझोगे भगवान आत्मा? जब अंतर आत्मा इस सत्य को पीने के लिए अंतर से ललायत होता है, तब भगवान को भी बोलना पड़ता है। तुम अपनी जिज्ञासा को कब जानोगे भगवान जी? अपनी रुचि को कब महत्व दोगे? सबने सारे जवाब दिए, लेकिन किसी ने रुचि नहीं कहा। रुचि बहन ने भी रुचि नहीं कहा और किसी ने जिज्ञासा नहीं कही भैया। सब कह रहे थे, लेकिन उस सबके पीछे जो मूल था, सब उसको छोड़ के बोल रहे थे भैया। किसी ने नहीं बोला, सब उपादान की योग्यता बोला बस। भगवान आत्मा, यदि वो जिज्ञासा नहीं है, वो प्यास नहीं है, वो अंतर में उस तत्व को ग्रहण करने की ललक नहीं है, तो 3 काल में वाणी नहीं खिल सकती, चाहे कोई सा पुण्य का उदय आ जाए। और सुनो तो भगवान आत्मा, सबसे बड़ी बात सुनो, भरत चक्रवर्ती को 3 खबर आई थी। आपने सबने उदाहरण सुना भैया। कौन कौन सी? चक्र रत्न की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति, और तीसरी खबर आई भगवान को केवल ज्ञान। 3 शुभ संदेश आए। भरत चक्रवर्ती को पहला संदेश मिला पुत्र रत्न की प्राप्ति, उनको कोई प्रसन्नता नहीं हुई, विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। फिर दूसरा संदेश आया कि चक्र रत्न, अयोध्यशाला में चक्र रत्न आ गया है, तो भी भरत चक्रवर्ती कोई विशेष उनके चित्र में प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही तीसरी खबर आई कि भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, भरत सिंहासन छोड़ के उठ खड़े हो गए। अहो, अपने सिंहासन से 3 कदम आगे बढ़ के भगवान की वंदना करी और कहा, अहो अहो अहो, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। उस जिसने वो खबर दी थी उसे माला माल कर दिया भगवान। और मालूम क्या कहते हैं? अरे अभागा भरत, देखो देखो पुण्य की संपत्ति को क्या कह रहे हैं। अभागा भरत चक्ररत्न को प्राप्ति को क्या कह रहे हैं? अरे अभागा भरत, देखो देखो रे अभागे भरत को देखो, क्या कि वहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, और देखो यहाँ अयोध्यशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ है। अब मुझे भगवान की वाणी सुनने की जगह युद्ध करने जाना पड़ेगा। काश कितना अच्छा होता, ये चक्रवर्ती पद ही ना होता, ये चक्ररत्न ही उत्पन्न नहीं हुआ होता, तो भैया भगवान के समुचरण में बैठ के वाणी सुनता। क्या आनंद की बेला थी वो, क्या उत्कृष्ट महोत्सव था। ऐसी झटपटाहट, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी परिणति, ऐसी अंतर की रुचि, ऐसी अंतर की लगन यदि अंतर में हो भगवान आत्मा, तो गायक भाव हर पल बरतता है चेतना। भरत गायक रहते हैं, क्यों? जागृति है, क्षायक सम्यक्ति है, ये सब तो बात बहुत अच्छी है भैया, लेकिन भगवान आत्मा ये जागृति और ये क्षायक सम्यक दर्शन क्यों है? क्योंकि उन्हें उस सत्य को पीने की रुचि, उस सत्य को पीने की जिज्ञासा, उस सत्य को ग्रहण करने का भाव है, इसलिए भैया है रुचि, इतनी जिज्ञासा। भगवान आत्मा, अपने अंदर तो इतनी जिज्ञासा नहीं है कि अपन कुछ पूछ ले, कुछ समझ ले, कुछ अंदर से अपनी भावना प्रकट कर दे। अपने को इतनी जिज्ञासा नहीं है। और भरत को देखो कितनी जिज्ञासा, इतनी जिज्ञासा कि भगवान के समोशरण में चला जाए तो भगवान बोलेंगे आ समय में, समय पे नहीं, आ समय में। जब चला जाएगा, जब वाणी खिलेगी भैया। यहाँ समय मिलाने वालों को कुछ नहीं मिलता, समय मिलाने वालों को भी दिव्य ध्वनि मिलती है, लेकिन जिनको जिज्ञासा होती है उनको असमय में भी वाणी मिलती है। पता, वहाँ सोचे बैठे हुए अनेक साधु संत क्या सोच रहे होंगे कि देखो हम यहाँ बैठे हैं, भगवान हमारे लिए नहीं बोल रहा है, देखो भरत आया युद्ध करके आ रहा है और इसके लिए बोल रहे हैं। तो भगवान राग द्वेष करते हैं भरत से, है ना? कहाँ भगवान जी बताओ, ये कोई दो जवाब। भगवान राग द्वेष करते हैं भरत से? भरत आता है तो बोलते हैं, आ समय में ही बोलते हैं,
और केला भैया बाकी कितने लोग बैठे हैं तो नहीं बोलते है ना, भगवान रागी देशी है, सही कह रहा है ना। कोई नहीं समझ सकता इस बात को भैया, इस बात को सिर्फ वो ही समझ सकते हैं जिन्हें तत्व की रुचि है, जो वास्तव में गायक भाव को चाहते हैं, उन्हीं को समझ में आती है बस। जी काय का आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई उदय भैया, थोड़ा नेटवर्क मिलाइए। साथ ही से पुण्य, क्योंकि भगवान की वाणी सुनने की जिसको जिज्ञासा है उसको जो पुण्य बनता है, जो उसको साथी से पुण्य का आश्रय होता है, उस आति से पुण्य से ही अति से घटता है भैया, क्योंकि वाणी भी पुण्य के निमित्त से खिड़ती है। और जब भरत का पुण्य इतना तीव्र है, इतना बलवान है, उसने भगवान की भक्ति से, भगवान के वचनों को ग्रहण करने की जो भावना से जो अति से पुण्य बांधा है, वो अति से पुण्य महा समुद्र में जाते से ही अपना अति से दिखाएगा। इसलिए तो कहते हैं हर समय भगवान की वाणी को ग्रहण करने की भावना ये क्या कर देगी तुम्हारे अंतर में, क्या कर देगी तुम्हारे अंतर में, कौन से चमत्कार प्रकट कर देगी तुम्हें खुद पता नहीं लगेगा। इसलिए जिन वचनों की इतनी महिमा है। तारण स्वामी की हर 2 गाथाओं के 4 गाथा के बाद जिन वैनम जिन वैनम जिन वैनम जिन वैनम जिन वैनम, ऐसा लगता है कि तारण स्वामी की अंतरात्मा ही बार बार बोलती है कि भगवान के वचन पिला दो, कोई भगवान के वचन जयवंत है, भगवान की वाणी जयवंत है, हर जगह जिन वैनम। क्यों? कि वही प्यास है जो भरत के अंदर है, और भरत के अंदर में जो सत्य है, जिन भगवान के वचनों का बहुमान है, वो भरत के अंदर में है। भरत तो आवृत्ति की भूमिका में इतनी जिज्ञासा रखे हैं, लेकिन भैया तारण तरण देव तो महावृत्ति तक, जिन भगवान के वचनों का प्रमाण तक भैया एक ही बात, जिन वैनम जिन वैनम जिन वैनम। भगवान आत्मा ये समझो कि भगवान की शुद्ध वाणी पीने का जो भाव है, ये अति से पुण्य का बंध तो कराता ही है। बाहर में वाणी तो मिलेगी, लेकिन भगवान आत्मा अनंत असाता वेदनी कर्मों की निजरा होती है, सिर्फ भाव मात्र से बस, अनंत, थोड़े बहुत नहीं। लेकिन भैया जीव को इस वाणी का बहुमान नहीं, जीव क्रियाओं के पीछे भाग रहे हैं, जीव आडंबर के पीछे भाग रहे हैं, जीव आडंबरों में अन्य मतों में पलायन कर रहे हैं। लेकिन भैया जीव को इस भगवान की वाणी का बहुमान ही नहीं आ रहा। जीव जान ही नहीं रहा कि यदि मुक्ति होगी तो भगवान इस जिज्ञासा से मुक्ति होगी कि मुझे भगवान के वचनों के अमृत को पीना है, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इस सत्य को पीना है, भगवान की आज्ञा में आचरण करना है। भैया का बना लो रे अपना काम, सुनने सुनने से कोई को मोक्ष नहीं होगा। फिर उस सत्य को पीने की रुचि से मोक्ष होगा भैया, उस सत्य को आत्मसात करने की गहरी जिज्ञासा से होगा मोक्ष। भगवान जी अमृत उसके कंठ में झरेगा, चातक स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद का स्वाद उसे आएगा जो चातक की तरह प्यासा होगा। और चातक की तरह जो प्यासा नहीं होगा, जिसके अंदर पीयू पीयू की आवाज़ नहीं निकलेगी, उसे स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद से प्यास, उसे उस जल को पीने का आनंद ही नहीं आएगा। हम आपको सुनाते रहे तीनों टाइम चारों टाइम, हम आपको सुबह से लेकर रात तक सुनाते रहे, तुम गायक हो, 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 कमल भाव तुम्हारे अंदर में है, श्रद्धा अपेक्षा से तुम अभी गायक हो, तुम अभी सिद्ध के समान हो, अभी तुम मुक्त के समान हो। हम तुम्हें दिन रात हम सुनाते रहे, महाराज जी सुनाते रहे, कोई भी सुनाता रहे, कोई भी चर्चा करता रहे भैया, लेकिन भगवान आत्मा दिन रात सुनाते रहे, लेकिन तुम्हें स्वयं जिज्ञासा ना हो, और ऐसी भरत जैसी चातक पक्षी जैसी तुम्हें स्वयं जिज्ञासा ना हो, तो तुम्हारे हृदय में अमृत जाने वाला नहीं है, और अभी वर्तमान में नहीं जाएगा। और इस अमृत को सुनने, अनमने भाव से सुनने का भैया, यदि तुम्हें जिज्ञासा नहीं लग रही, अनमने भाव में सुन रहे हो, तो इस अमृत की विराधना हो रही है। विराधना हो रही मतलब भैया, अब कोई इसका मतलब ये मत लेना कि हम काम करते हुए सुन रहे हैं विराधना हो रही, हाँ ऐसा नहीं कह रहा है। अनमने भाव से सुन रहा है मतलब आपको अपने स्वभाव का बहुमान नहीं है, आपको अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, और आप काम चलाने के लिए सुन रहे हो, तो फिर इसकी विराधना हो रही है। तो भैया इसकी विराधना का फल ये है कि दोबारा कभी जीवन में जिन शासन नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं
भगवान साधो, क्या साधो? पहले अपनी रुचि को साधो, बाद में भगवान की वाणी सुनो। हमने ये नहीं कहा कि आप भोजन करते समय मत सुनो, हमने ये नहीं कहा कि आप रोटी बनाते समय मत सुनो, हमने ये नहीं कहा। रोटी बनाते समय, भोजन करते समय वो ही सुन पाएगा जिसे उसकी रुचि है, बस ये कहा हमने। तो क्या कह रहे हैं भैया, क्या कहना चाह रहे हैं? अब हम वापस अपने उदाहरण को मूल पॉइंट पे ले जा रहे हैं भैया। हमने ये उदाहरण क्यों दिया था? चलिए बताओ, कोई बताओ क्यों दिया था हमने ये उदाहरण? अब इतना याद नहीं है कि हमने उदाहरण क्यों दिया था, तो आपको कैसे समझा दें कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ये तो उदाहरण में आया। उदाहरण क्यों दिया था हमने? भारत का उदाहरण क्यों शुरू किया था हमने? बस शांत रहो, कुछ मत बोलो, बताओ भगवान जी को जूस। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप सुन रहे हो। हमने इसलिए दिया था कि अपनी इस भूमिका में अपन गायक कैसे रहेंगे, गायक कैसे रहेंगे। इस भूमिका में कमल कौन है, कमल की तरह नृत्य कौन है? इस भूमिका में कमल की तरह न्यारा कौन है? इस भूमिका में कमल की तरह निर्लिप्त कौन है? इस भूमिका में रहते हुए गायक कौन है? अभी भैया सुन लो जवाब। जिसे भगवान की वचन सुनने की ललक है, भगवान की वाणी पीने की ललक है, वो इस भूमिका में चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते गायक है। जागृत भी है, गायक भी है, और वो वीतरागी भगवान भी है। आने वाला थोड़े समय में देखना, होने वाला भगवान तुम्हें संसार से मुक्त सिद्ध सलाह में बैठा दिखाई देगा। इतनी दम है रुचि में, इतनी दम है अंतर जिज्ञासा में, इतनी दम है अपनी प्यास में, कि जो वर्तमान में भगवान की वाणी के लिए पिपासु है और उस अमृत को पीने के लिए ललायत है, जिसे भैया आत्म रोमांच है, तत्व का श्रद्धानी है और अन्य मत में कहीं नहीं भटकता भैया, वो भावी भव्य जीव, भव्य आत्मा शीघ्र समय में निर्वाण को प्राप्त करने वाला जीव है भैया। और इस पंचम काल में यदि कोई है तो फिर 5 भाव 6 भाव बस, आचार्य ने स्पष्ट कहा 5-6 भाव बस, इससे आ नहीं रुकेगा संसार में। निकटवर्ती नहीं, अति निकटवर्ती। चलिए बताओ भगवान आत्मा की रुचि, अंतर की रुचि चाहिए। भगवान जी इस समय गायक रह सकते हो, इस समय खाते पीते उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते आपकी टकटकी में, आपकी दृष्टि में भगवान की वाणी रहे, आपकी दृष्टि में अपना भगवत स्वरूप रहे, आपके अंदर प्यास बनी रहे। भरत चक्रवर्ती हर 48 मिनट में भयवर्धते का घंटा सुनते थे भैया, लेकिन भरत चक्रवर्ती क्षयिक सम्यक दृष्टि होने के बाद हर 48 मिनट में भयवर्धते का शंखनाद उनके महल में होता था भैया। अभी तो अपने पास दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति है, अपने पास तो हर मिनट, हर घंटे तो बहुत दूर की बात है, हर सेकंड अपनी जिज्ञासा होना चाहिए भैया। ये दर्शन मोहिनी कर्म है, और दर्शन मोहिनी कर्म की सत्ता मात्र भगवान की वाणी के अमृत ग्रहण करने से या अपने स्वभाव को ग्रहण करने से भैया छूटेगी। हर पल हर घड़ी अपने को ये सुरत आनी चाहिए, अंतर से बार बार बोध आना चाहिए, अंतर से ये खटका होना चाहिए कि भैया जिन भगवान के वचनों में आचरण करना है, मैं इन परपर्यायों से भिन्न हूँ, मैं इन संयोगों से भिन्न हूँ। हर पल हर घड़ी अपने हृदय में ये लगना चाहिए भैया। और ये नहीं लग रहा तो प्रमाद है, और प्रमाद है चेतन आत्मा अपनी श्रावक की भूमिका का प्रमाद, साधु की भूमिका का नहीं, अनाचार का अनाचार। यदि आपको ऐसा नहीं लग रहा तो अनाचार है भगवान आत्मा। यदि जीवन में ऐसा अनाचार घटेगा ना, दुर्गति जाओगे नियम से। यदि आपको बार बार ऐसा नहीं लग रहा, बार बार ऐसी भावना नहीं आ रही, तो अनाचार है, मनुष्य भाव का नाश है। और ये तुम अनाचार कर रहे हो, अनिष्ट में रह रहे हो, तो नियम से दुर्गति जाएगी आत्मा ही, नियम से दुर्गति जाएगी और सम्यक रूपी रत्न को कभी प्राप्त नहीं करेगी। उत्तम उत्कृष्ट संयोग मिलने के बाद भी भगवान आत्मा यदि इन भगवान की वाणी का श्रद्धा नहीं किया तो भाव भ्रमण करने से कोई नहीं बचाएगा। चलिए बताओ भगवान आत्मा, देखो समय हो रहा है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण हमने आपको सिर्फ इसलिए दिया है कि आपके अंतर का वो भाव जाग जाए जो भरत के अंदर था, तो आप घर में रहते हुए गायक। भैया आपकी बात तो आधी समझ में ही नहीं आती, कह दो कह दो कह दो कह दो कि आपकी आधी बात तो समझ में नहीं आती, कह दो कह दो।
नहीं कहोगे? भगवानात्मा यदि समझ सच्ची हो जाए तो मोक्ष पास में है। अनादि काल से जीव की सच्ची समझ ही नहीं हुई। उसने कर्म कसायों की लड़ाई में अपने सत्य को स्वीकार करने के लिए उसने कभी विवेक का उपयोग नहीं किया। उसने वह समझ लगाई है धन कमाने के लिए, नोट कमाने के लिए, भोग करने के लिए। उसकी समझ अनादि काल से संसार की बनी रही। अभी तक इस जीव को कभी सच्ची समझ का बोध नहीं हुआ, सच्ची समझ नहीं प्रकट हुई। यदि भैया जीव को सच्ची समझ प्रकट हो जाए, सच्चा अंतर से उसे ये समझ में आ जाए कि भैया हाँ वास्तव में समझ में आ जाए, वास्तव में मैं तो गायक ही, ये भगवान की वाणी समझ में आ जाए, वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए। भैया एक बार इस जीव की समझ सच्ची हो जाए तो सच्ची समझ होने के बाद इसे कोई बाधा नहीं। कर्म प्रकृति अपनी जगह चलती रहेंगी, सारे सहयोग अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन इसकी सच्ची समझ इसे कहीं उलझने नहीं देगी, कहीं भटकने नहीं देगी, कहीं मूर्छित नहीं होने देगी। सच्ची समझ इसे कहीं आवृत नहीं होने देगी। और भैया यदि इसकी समझ सच्ची नहीं हुई तो भगवान आत्मा चार गति में भटकते भटकते अनंत काल तो हो गया और अनंत अनंत काल बाकी। भैया इस भाव में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, कम से कम अपनी समझ तो सच्ची कर लेना। कुछ नहीं कर पाओ, सम्यक बुद्धि को तो प्रकट करने की कोशिश करना। भगवान समझ तो सच्ची कर लेना, कम से कम ये तो मान लेना भगवान आत्मा ये वस्तु का स्वभाव ही सत्य है और ये जगत झूठा है, इतना तो कर ही लेना। इस जन्म में इतना तो कर ही लेना। इतना नहीं कर पाए तो फिर दोबारा बीतराग पंथ नहीं मिलेगा। बता भगवान जी रह सकता हूँ मैं घर में रहते हुए गायक? यदि ऐसा विश्वास है तो अवतारण स्वामी की बात सुनो, कम सहावम क्षिपना। जिसे इतना विश्वास है कि संयोगों में रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी, निमित्तों के बीच में रहते हुए भी, अनंत उपद्रव के बीच में रहते हुए भी, अरे सहस्त्राणी सेना का वध हो रहा हो, अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा हो, उस बीच में रहते हुए भी निर्लिप्त रहा जा सकता है, गायक रहा जा सकता है। यदि आपको ऐसा विश्वास है तो कम सहावम क्षिपनम, कर्मों का स्वभाव क्षय होने का है, कर्म नष्ट होते हैं। कैसे? उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभावम, जिनकी दृष्टि, जिनका दर्शन उपयोग अपने क्षायक स्वभाव पे होता है, अर्थात जिनका उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव पे होता है, उनके कर्म भैया युद्ध के मैदान में भी क्षय होते हैं। जिनकी दृष्टि अर्जुन की जैसी होती है भैया, जिनकी दृष्टि में एक मार्ग अपने स्वभाव का लक्ष्य होता है, उनके कर्म युद्ध के मैदान में भी क्षय होते हैं। और भैया जिनकी दृष्टि कुदृष्टि अर्थात पर्याय दृष्टि होती है, पर भाव को जो देखते हैं, पर पर्याय परिणमन को जो देखते हैं, वो घर में नहीं, मंदिर में नहीं, वो तीर्थों में रहने लगे। उन्हें अनंत अनंत कर्मों का आश्रयवान होता है। चाहे वो सब कर ले, चाहे वो जंगल में रह के महाव्रत भी कर रहे हो, लेकिन अनंत कर्मों का आश्रयवान होता ही है। भगवान जी कर्मों की निजरा का एक उपाय है, क्या? क्या कर्मों को क्षय करने का एक उपाय है क्या? उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभाव। बस अपनी दृष्टि स्वभाव पे जाए, तीन लोक का कोई भी कर्म टिकने वाला नहीं। कर्मों का सद्भाव भी दृष्टि पे है और कर्मों का अभाव भी दृष्टि पे है। यदि मिथ्या दृष्टि है तो कर्मों का सद्भाव है, और यदि सम्यक दृष्टि है तो कर्मों का अभाव है। शुद्ध दृष्टि के लिए कर्मों का अभाव है, और मिथ्या दृष्टि के लिए, अज्ञान दृष्टि के लिए, पर्याय दृष्टि के लिए कर्मों का सद्भाव है। अभाव और सद्भाव दोनों दृष्टि पे है। कर्मों का सद्भाव चाहते हो, अनंत काल के लिए अनंत कर्म बांध के इस 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना चाहते हो, तो अपनी दृष्टि में घर ही घर देखते रहो, दुकान ही दुकान देखते रहो, पैसे पैसे देखते रहो, राग देश देखते रहो, पुत्र परिवार देखते रहो, दुनिया को देखते रहो। यदि अपनी दृष्टि में यदि कर्मों का सद्भाव चाहते हो, अनंत संसार में जन्म मरण चाहते हो, तो बाहर ही बाहर देखते रहो। तो भैया यदि अपनी दृष्टि में ज्ञायक तत्व परमात्मा को चाहते हो, भगवान आत्मा अपने अंदर इस समय विलस रहा, अंतर में झांक के देखो। ओ कम सहावाम क्षिपणम, उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभावम, अपने स्वरूप की, दर्शन उपयोग की दृष्टि, ज्ञान उपयोग की दृष्टि अपने अंतर में जाते ही सारे के सारे कर्म
क्षय हो जाएंगे। इस बात का विश्वास यही तुम्हें हो जाए ना, तो तुम्हारा अंतर का आधा भार खत्म हो जाए। क्योंकि जीव को आधा भार तो इसी बात का है कि हम मुक्त कब होंगे, कर्म कैसे क्षय होंगे। आधा वजन खत्म हो जाएगा, आधा लोड खत्म हो जाएगा कि हमारा मिथ्यात्व कब क्षय होगा, हमारा मोह कब क्षय होगा, हमारी स्त्री पर्याय कब क्षय होगी, हमारे ये पंचम काल की पर्याय कब क्षय होगी, हम भैया क्या बोलते हैं चौथे काल में कब जन्म लेंगे, हम चौथे काल में जन्म लेके कब केवल ज्ञान प्रगटाएंगे, ये केवल ज्ञानावरण कर्म कब नाश होगा, अवधि ज्ञानावरण कब नाश होगा, मना पर्याय ज्ञानावरण कब नाश होगा, मति ज्ञानावरण कब नाश होगा, शुद्ध ज्ञानावरण कब नाश होगा। इस टेंशन में आधे तो घुल गए तुम कि कब नाश होंगे भैया, लेकिन इनका पत्ता भी नहीं हिला। लेकिन यदि तुम्हें आत्म स्वभाव की, चैतन्य स्वभाव की दृष्टि, भरत जैसी जिज्ञासा अंदर में प्रकट हो जाए, यदि विश्वास हो जाए कर्म तो स्वयं क्षय होंगे, मेरा काम तो अपने स्वभाव को देखना है बस, मेरा काम तो अपने को जानना, अपने को देखना, अपने को अनुभव करना है, कर्म का काम तो स्वयं क्षय होना। नहीं समझ में आई? आई या ऊपर से गई? या अपना काम बस क्षय होंगे ही होंगे। स्वभाव की रुचि रखो, भगवान के वचनों की रुचि रखो, आत्म तत्व की रुचि रखो, कर्म का अस्तित्व तो ढहेगा ही ढहेगा, उनका स्वभाव ही क्षय होने का, उनकी सत्ता ही नष्ट होने की है, उनका काम ही विनाश को प्राप्त होने का है, अपना काम अविनाशी तत्व को प्रकट करने का है, अपना काम अविनाशी स्वभाव के बोध को प्राप्त करने का है, और कर्मों का काम स्वयं ही क्षय होने का है, नाश होने का। जो स्वयं नाश होते हैं उनसे अपने को डर नहीं है। भैया अपन तो स्वयं तीन लोग के नाथ हैं, अपन अपने स्वभाव को देखेंगे तो कर्म कब खत्म हो जाएंगे अपने को पता नहीं लगेगा। अच्छा बताओ, भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हो गए, अब उन्हें ये याद रहेगा कि हम कितनी पर्याय में भटके, हमने कितने दुख भोगे, हमने कितने समय तपस्या करी, हमने कितने साल महाव्रत लिया, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद कर रहे हो? हमने कितनी मेहनत करी मोक्ष जाने के लिए, हमने कितने पाप करे थे, हमने कितने पुण्य करे थे। तीनों लोगों को क्या था, जिन्हें तीन लोग की समझ द्रव्य गुण पर्याय पता है, उन्हें ये याद आ रहा है कि हमने क्या क्या करा था? बताओ भगवान, तीन लोग को जानने वाले को ये पता नहीं है कि हम क्या क्या करके आए। क्यों नहीं है? हाँ भैया बात इतनी सी है, भगवान की उनकी पर्याय दृष्टि नष्ट हो गई है, उन्होंने कुछ करा ही नहीं, उन्हें तो ये की बोध है मैं अनादि से शुद्ध था, अनंत तक शुद्ध हूँ और अनंत तक शुद्ध रहूंगा। शुद्ध स्वभाव का बोध होने के बाद पर्याय के सारे प्रपंच नष्ट हो जाते हैं, इसका प्रमाण सिद्ध भगवान है। कौन कौन सी पर्याय बीत गई, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान तुमने पूर्व में क्या किया, पाप करे पुण्य करे, अच्छा किया बुरा किया, जो हुआ वो सब गया, आज से नया जीवन शुरुआत करो, आज से अपनी नई शुरुआत करो कि मैं ज्ञान मात्र ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मुझ में मेरी चेतनता वरत रही है, मुझे मेरा जीवन वरत रहा है, मुझे मेरी स्वानुभूति वरत रही है, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। सब नष्ट हो जाएगा। क्या अपराध किए क्या नहीं किए, डाकू तिर गए, उंगली माल जैसे डाकू, अंजन चोर जैसे चोर, अरे क्या बोलते हैं वो कौन से मुनि वो चलाती, वो कौन से वो हत्यारे, वो कौन से उदाहरण याद नहीं आ रहा, वो हत्या करके आए थे पत्नी की, उसी भाव से काम हो गया। भगवान आत्मा और वेश्यागमन करके आया था वो, उसका काम हो गया। भगवान आत्मा ये नहीं कह रहा है स्वाक्षंदी हो जाओ, ये कह रहा है पूर्व के किए हुए अपराध भी यदि स्वभाव की रुचि लग जाए तो क्षय हो जाते हैं, और फिर अपराध करने का भाव नहीं आता। एक बार अंतर की रुचि लग जाए तो फिर अपराध तो अपने आप ही क्षय होते हैं। भगवान आत्मा यही एकमात्र उपाय है इस भूमिका में गायक रहने का। भगवान आत्मा की रुचि या जिन भगवान के वचनों की रुचि, अंतर की जिज्ञासा, भगवान की वाणी का अमृत पीना, यही शक्ति है जिससे तुम उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते उठते खाते पीते सोते गायक रह पाओ। भगवान जी इस शक्ति को नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते।
यदि इस शक्ति से परिचित हो तो तुम सबको जानते हो। जिन भगवान के वचनों की शक्ति को इससे परिचित हो, तारण तरण की वाणी से परिचित हो तो तुम सबको जानते हो। यदि इस वाणी से परिचित नहीं हो तो तुम किसी को नहीं जानते, क्योंकि अनमोल वचन है भगवान की वाणी। कितना सटीक सिद्धांत देते तारण स्वामी। कम साहबम क्षिप्नम, एक कर्म का स्वभाव अच्छे होने का। तारण स्वामी इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो आप? हमें तो बहुत डर लगता है कर्मों से। कहते उत्पत्ति क्षिपि दृष्टि स्वभावम, यानी हमारी दृष्टि यहाँ है ही नहीं, कहाँ है? इसलिए हम तो अपने स्वभाव को देख रहे हैं। इतना है भैया, जब भी पुरुषार्थ के लिए बल आएगा, जब भी तुम्हें अंतर आत्मा के स्वभाव के लिए तुम्हारा बल आएगा, कर्मों को छेद करने के लिए जब भी बल आएगा, जब वो आत्मा से ही आएगा। और वो आत्मा से बल तब आएगा जब तुम उससे देखोगे, और जब तुम उसे देखोगे नहीं तो रोते ही रहोगे कि कर्म क्षय नहीं हो रहा है, मिथ्या क्षय नहीं हो रहा, मोह क्षय नहीं हो रहा, ये क्षय नहीं हो रहा, वो क्षय नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कर पा रहा है, वैसा नहीं कर पा रहा है, जीवन भर रोते ही रहोगे। और एक बार इस स्वभाव को देख लोगे, सब निरूपांति स्वाहा। आई समझ में कि गई ऊपर से? भैया देखो, स्वभाव के बल से ही कर्म नाश होंगे। और स्वभाव का बल आएगा स्वभाव को स्वीकार करने से, स्वभाव की दृष्टि बनाने से, स्वभाव मात्र को अंगीकार करने से स्वभाव का बल आएगा। इसके अलावा स्वभाव का बल आने वाला नहीं। भैया आत्मबल के लिए आत्मदृष्टि अनिवार्य है। आत्मदृष्टि से आत्मबल आएगा और कर्मों का क्षय आत्मबल से होगा। इसलिए भैया बलवान से बलवान कर्म भी आत्मा के पुरुषार्थ के सामने ढह जाते हैं। बताओ, पारसनाथ के जीप पे कमट के उपसर्ग, बलवान से बलवान कर्म आए, ओले शोले पत्थर बरस रहे थे, लेकिन आत्मदृष्टि के सामने रह गए। सर पे सिगड़ी जल रही थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तन में कीड़े बिल बनाकर रहने लगे थे, पक्षी बिल बनाकर रहने लगे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सीनी पांव भक्ष रही थी, कुछ नहीं हुआ। भगवान आत्मा देखो मोह कैसा रुलाता है। अब माँ, पूर्व भव की माँ अब भक्षण कर रही है, लेकिन माँ कौन सी माँ, कैसी माँ, बोध तो भगवान को अपने स्वभाव का है। भगवान आत्मा कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। ऐसी दृष्टि इतने उदाहरण, आगम, प्रथमानि योग, द्रव्यानि योग, कर्णानि योग, कर्म सिद्धांत, द्रव्यानि योग, चरणानि योग, ये सारे अनुयोग एक ही बात कह रहे हैं भगवान जी। वीतरागता चाहिए, वीतरागता चाहिए, वीतरागता चाहिए, वीतरागता चाहिए। और वीतरागता आएगी स्वभाव से। वीतराग स्वभाव है मेरा, स्वभाव की दृष्टि से वीतरागता आएगी और वीतरागता के लिए स्वभाव चाहिए। अब तो विश्वास हो गया, नहीं हुआ? भगवान देखो समय हो चला है, होने चला क्या, कितनी देर बची? 10 मिनट बचे मात्र। घड़ी के कांटे घूम चुके हैं। हम तो कह ही रहे हैं घड़ी और हमारी पैसे ही शत्रुता है। हाँ भाई जी। भाई जी सही बात तो यही है कि वीतराग भगवान अपने अंदर में जगमगा रहा है, बस नजरें उठा के देखने की जरूरत है बस। वीतरागता का महासमुद्र अंतर में लहला रहा है। नजरें उठा के देख चेतनात्मा, तेरा स्वामी, तेरा त्रिलोकीनाथ, तेरा परम सुख, तू नजरें उठा के देख बस। कौन सी नजरें? ये बाहर की ना आंखें नहीं, एक बार ज्ञान के नेत्रों को खोल के देख, तेरा वीतराग प्रभु तुझमें विलस रहा। अनुमोदना तो किया करो। देखो भाई जी ने कितने अंतर मन से भाव, अपने आप ही भाव आते हैं भैया। भैया हमने तो जान लिया हमारी भूमिका में गायक कैसे रहते हैं। समय को जाने दो, जो हो रहा आने दो, जाने दो, हमारा गायक का हमें विलस रहा। हमने जान लिया कि वीतरागता स्वभाव से आती है, वीतरागता तत्व के आश्रय से आती है, वीतरागता चैतन्यता के आश्रय से आती है, वीतरागता ध्रुवता के आश्रय से आती है, नित्यता के आश्रय से आती है। क्षणभंगुर क्रियाएं करने से, शुभ उपयोग करने से या शुभ क्रियाकांड करने से भी वीतरागता नहीं आती। वीतरागता तो श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र से ही आती भैया। एक देश वीतरागता भैया ज्ञान के बल पे आती है, श्रद्धान और ज्ञान के बल पे आती है, और सर्वदेश वीतरागता चारित्र के बल पे आती है।
श्रद्धान ज्ञान के बल पे एक देश वीतरागता आती है भैया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो जाओगे तो एक देश वीतरागता आ जाएगी। और भगवान आत्मा चारित्र चक्रवर्ती हो जाओगे तो सर्वदेश वीतरागता आ जाएगी। संयम हो जाएगा। भगवान आत्मा वीतरागता अंतर से आएगी। अपन भैया वीतरागी चारित्र अपेक्षा से नहीं हो पा रहा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो हो जाए, एक देश वीतरागता तो ग्रहण कर ले इस भूमिका में, नहीं कर पाएंगे। एकाध प्रतिमा की भावना तो आ जाए, दर्शन प्रतिमा तो हो जाए। भैया 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 व्रत पालने की ताकत नहीं, व्रत प्रतिमा नहीं हो सकती। अरे दर्शन प्रतिमा तो हो सकती है, दर्शन प्रतिमा की निर्मल तक तो बन सकती है, स्वभाव के दर्शन की भूमिका तो बन सकती है। ये दर्शन प्रतिमा तक भी बन गई तो पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाओगे, एक देश वीतरागी हो जाओगे। इतना काम तो बन सकता है। मतलब व्रत प्रतिमा नहीं हो रही, कोई बात नहीं, दर्शन प्रतिमा तक तो आ जाओ। नित्य स्वभाव का दर्शन तो करने लगो। जड़ के दर्शन का नाम दर्शन प्रतिमा नहीं। अपने ज्ञायक तत्व की अंतर प्रतीति नित्य वर्ते, उसकी निर्मलता का भाव, विशुद्धि का भाव निरंतर बना रहे। तत्व का दर्शन सहानुभूति चकासते अंतर आत्मा प्रतीति में वर्ते। वैसे दर्शन प्रतिमा तख्ता का काम तो बनाओ भगवान आत्मा। इतना तो जीवन में संकल्प लो कि इस जीवन में बिना दर्शन प्रतिमा लिए नहीं मरेंगे। अपने आत्मा का दर्शन करके जाएंगे भगवान। सम्यक दृष्टि होना है और पंचम गुण स्थान तक जाना है। भावना तो रखो आगे बढ़ने की। व्रत प्रतिमा में भी वैसे कोई विशेष कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे, ठीक है, असाध्य रोग है, कहना भैया नहीं हो पा रहे, लेकिन दर्शन प्रतिमा तक तो होगी, नहीं होगी, स्वरूप के दर्शन तो होंगे, निर्वाण तो जाएंगे नहीं जाएंगे। बस भैया अपना काम बनाओ ना भगवान आत्मा। कहाँ शल्य में लगे हो, कहाँ चिंताओं में लगे हो, कहाँ मोह राग की आपद आपी में लगे हो। देखो घर में रह के बैरागी रहने का मार्ग, घर में रह के बैरागी रहने का मार्ग भैया। आवृत्ति व्रत नहीं है, लेकिन भैया जब आवृत्ति नहीं तो पात्र क्यों कह रहे हैं आपसे? 3 पात्रों के नाम भैया, आवृत्ति, व्रति और महाव्रति। उत्तम पात्र, जघन्य पात्र और मध्यम पात्र। अब भैया जब जघन्य पात्र में के लगे, जब संयमी नहीं है, असंयम है, एक देश संयम भी नहीं है, जब पाप में अवस्था में है, तो भगवान आत्मा आप उसे पात्र क्यों रहे हो? पात्र कह क्यों रहे हो? आपको अधिकार क्या पात्र कहने का? जब संयम नहीं तो पात्र कैसे? बता, जवाब दो। जब संयम नहीं है तो पात्र कैसे? इतना सरल जवाब नहीं दे पाओगे तो क्या सुन रहा है भगवान? संयम नहीं है तो पात्र कैसे? आवृत्ति में संयम नहीं है तो जिन लिंग का अधिकारी कैसे? पात्र कैसे? सही जवाब दे रहा, लेकिन शब्द सही नहीं दे रहा भैया। शब्द सही जवाब दिए। भगवान आत्मा पात्र इसलिए क्योंकि हाँ बोलो, कौन बोल रहा? म्यूट कौन ने खोला? या तो म्यूट करो वापस जल्दी से। चलो, हम सबने सही जवाब दिए भैया। वो पात्र इसलिए क्योंकि उसे श्रद्धान प्रकट हो गया है। श्रद्धान की वीतरागता, रुचि, आत्मा की दृष्टि प्रकट हो गई है। स्वभाव का श्रद्धान प्रकट होने के कारण से पात्र है। व्रत नहीं है लेकिन पात्र है। काय का पात्र है? केवल ज्ञान को उपजाएगा भगवान आत्मा, पूर्ण जिन पद को उपलब्ध करेगा, अरिहंत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। 5 पदों का पात्र है, 5 परमेष्टि पद का पात्र है, अधिकारी है, उत्तराधिकारी है 5 परमेष्टि पदों के लिए। क्यों? क्योंकि सम्यक है, श्रद्धा है, वस्तु स्वभाव का श्रद्धान है, इसलिए पात्र है, अपात्र नहीं कहा। और जिसे श्रद्धा भी नहीं है वो कुपात्र है, उसे कभी वीतरागता उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे केवल ज्ञान कभी जन्म नहीं लेगा। उसे श्रद्धा होने के कारण से पात्र है, सुपात्र है और केवल ज्ञान को उपजाएगा। इसलिए कहते हैं बचाओ अपनी श्रद्धा को। उत्पत्ति क्षिपि दृष्टि स्वभावम, देखो अपने स्वभाव को, तुम पात्र हो, पात्र। यदि अपने अंतर आत्मा का श्रद्धान है, तारण तरण के वचनों का बहुमान है, तो तुम पात्र हो भगवान, पात्र हो, पात्र, स्वामी हो 3 भुवन के, होने वाले सिद्ध भगवान हो। मैं नहीं कहता, आगम कह रहा है। जिनेन भगवान की वाणी कह रही है, ये तुम सच्चे श्रद्धानी हो, अन्य देव देवताओं से मिथ्या श्रद्धा से मुक्त हो, वीतराग धर्म की श्रद्धा रखने वाले हो,
जिनेंद्र भगवान ने जो जिन पद कहा है उसे अपने अंतर में स्वीकार करने वाले हो तो तुम पात्र हो, और भगवान ऐसा पात्र नियम से जिनेंद्र परमात्मा होगा, अर्यंत सिद्ध होगा। कहा भैया नहीं आई समझ में? कहा आई कि नहीं आई? बस भैया देखो यही भगवान की वाणी है, यही भगवान का उपदेश है भैया। हम 1 घंटे तक बोले तो भी वही बोलेंगे, और 1-2 घंटे और बुलवा लो तो भी यही बोलेंगे। बात तो छोटी सी है वो कि अपने चित्त में जिज्ञासा जग जाए, बस अपने चित्त में उस चैतन्य में ज्ञान पिंड भगवान आत्मा जो अपना ज्ञायक तत्व है उसकी जिज्ञासा अपने चित्त में झलक जाए। एक बार वो जिज्ञासा यदि अपने चित्त में झलक गई तो भगवान आत्मा अपन इस भूमिका में रहते हुए भी ज्ञायक, निर्लिप्त, अरे घर में रहते हुए निर्लिप्त, दुकान चलाते हुए निर्लिप्त, पैसा गिनते हुए निर्लिप्त, भोजन करते हुए निर्लिप्त, सोते जागते हुए निर्लिप्त। किसके लिए? जैसे तत्व की रुचि है उसके लिए बस, और जैसे रुचि नहीं है, जैसे भगवान के वचनों का श्रद्धान नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है भैया। ऐसे ही आप और हम सभी, हमें भी इस मार्ग में आगे बढ़ना है। आप और हम सभी अपनी अपनी पात्रता को पहचानें, अपनी अपनी योग्यता को पहचानें, अपनी अपनी होनहार को देखें कि काल लब्धि कह रही है कि चलो मोक्ष मार्ग, ये भगवान की वाणी मिल रही है तो भाई देश लब्धि तो है ही, और इस समय पे मिल रही है, पंचम काल जैसे दुर्गम काल में इस समय पे आत्मा की बात मिल रही है और अच्छी लग रही है, वही काल लब्धि भी है। हाँ बोलो 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 जी। जी भाई, 1000 हो 2000 हो 10,000 हम काहे के लिए हैं? आप तो जिज्ञासाओं को सब भेंट चढ़ा दिया करो। आप जितनी जिज्ञासाओं को भेंट चढ़ाओगे उतने आपको समाधान मिलते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये जी भाई, जिज्ञासा हो रही है अच्छी बात है, जिज्ञासा हो रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो जी भाई एक बात याद रखना, जिज्ञासा हो रही है तो जिज्ञासा से स्वरूप पकड़ाना चाहिए, जिज्ञासा में उलझ के नहीं रह जाना। जिज्ञासा तब कहलाएगी जब स्वरूप उसमें ग्रहण होगा, और यदि सिर्फ प्रश्न उठ रहा है, सिर्फ प्रश्न उठ रहा है तो फिर जिज्ञासा नहीं कहलाएगी। हाँ जिज्ञासा होती है मतलब स्वभाव को लेके चिंतन होना, ठीक है, अच्छी बात है। जितनी जिज्ञासा हो तो या हम हैं, हमसे पहले महाराज जी हैं, आप लोगों के पास तो कितने सारे साधन हैं सुबह से लेकर शाम तक। आप तो अपनी पूरी जिज्ञासाओं को आप तो निकाल के बाहर रख दिया करो, जितनी आप जिज्ञासा रखोगे उतना आपको अमृत मिलेगा। ठीक है जी भाई, जिज्ञासा होना अच्छी बात है। हाँ जी भाई, जो कहेगा वो विद्वान ही नहीं है बस इतनी सी बात में सब समाधान। ठीक है कि अंतर में एक बात हम क्या कह रहे थे भैया, अंतर में हम क्या बात कहते रुक गए। हम ये कह रहे थे कि पात्रता, कि भैया अपनी पात्रता को पहचानो कि हमें काल लब्धि इस समय ये भगवान की वाणी मिल रही है, तो हमारी काल लब्धि क्या कह रही है भैया कि चलो मोक्ष जाने का समय आ गया। हमारी होनार क्या कह रही है, पंचम काल में वाणी मिल रही थी, हमारी होनार क्या कह रही है, चलो होनार कह रही है तुमसे खुद उंगली पकड़ के ले जा रही है, देखो 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 ये इस निकृष्ट काल में तुम्हें वाणी मिल रही है, तो तुम्हारी होनार तुमसे स्वयं कह रही देखो तुम्हारा सिद्ध होने का समय आ गया। भगवान उपादान तुम्हें स्वभाव की श्रद्धा हो रही है, ये पुरुषार्थ, ये भगवान की वाणी की रुचि मिल रही है। भैया ये 5 संवाय तुमसे कह रहा है, निमित्त में देवगुरु शास्त्र मिल गए, 5 संवाय तुमसे क्या कह रहा है, चलो चली चलहु न हो जिनवर स्वामी अपने उद्देशा। 5 संवाय तुमसे कह रहा है भैया, अब चलो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चल, अब संसार अपने लिए नहीं। भैया ऐसे हम 5 संवाय की बात सुने, अपनी अंतर की ओर रुचि बढ़ाए, अपने ज्ञान के मार्ग को बढ़ाए, और भैया इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से छूट जाएं।
यही श्रीमद् जिन तारण करण देव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय संदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु शत्रु संत तारण कर्म लाचार्य जी महाराज जी की जय। जय नमोस्तु। परम गति पति नमियो सिद्ध आत्मा अनुभव में आवे आत्मा अनुभव में आवे अनुभव में आवे आत्मा अछु नरि से गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार आत्मा अनुभव में आवे आत्मा अनुभव में आवे अनुभव में जब आवे आत्मा कछु नहीं सावे हरे खति हरे जो मैं विनाश भक्षु मुना अमल ज्ञान पर लो आत्मा अनुभव में आवे आत्मा अनुभव में आवे अनुभव में जब आए आत्मा कछु नहीं सुनावे आत्मा अनुभव में आवे। सावधान।